गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारवी वाड़ियर पे। तो जो ये वीडियो है रिगार्डिंग आपका दिसंबर 2024 पार्ट थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, और ये लास्ट पार्ट होने वाला है। दिसंबर 2 मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, प्लेलिस्ट भी बना रखा है, वहां से जाके चेकआउट कर लेंगे। जनवरी बना हुआ है, फरवरी बना हुआ है, ये दिसंबर है। इसके बाद हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। ये सब चीज़ किया कीजिए, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा इनिंग्स करके नाम से एक लेके आऊँगा, जिसपे थोड़ा-सा कुछ हट के करवाऊँगा, जो लगता है कि आप भूल जाते हैं उस टाइप से। प्लीज़, प्लीज़ इस टाइप के कंटेंट ड्रिवन देखें वीडियो, तभी मज़ा आएगा। इसको व्यूज़ देंगे तभी मज़ा आएगा, नहीं तो फिर कोई इश्यू नहीं है। वैसे भी आप लोग कहाँ मानने वाले, कितनों भी कह लेंगे तो थोड़ी मानेंगे आप। चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड, दिसंबर 2024 पार्ट थर्ड। सुमन बेरी, ये पता है ना कौन है? वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग है। सुमन बेरी को अपॉइंटेड किया गया है चेयरमैन ऑफ ईएसी पीएम विथ एडिशनल चार्ज दिया गया है ईएसी पीएम का। अब ये क्या होता है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ टू द पीएम। किसको रिप्लेस करेंगे इस पोस्ट के लिए? विवेक देवराय जी को, क्योंकि ये पास्ट अवे हो चुके हैं, ठीक है। मतलब ये डेथ कर चुके हैं। ये हो गया खत्म बात। अब आइए वर्ल्ड बैंक का न्यूज है। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है आईबीडी, आईबीआरडी है। वर्ल्ड बैंक में 5 पार्ट होते हैं जो लोन देता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में आईबीआरडी ने लोन दिया है। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $325.10 मिलियन लोन टू बूस्ट एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश। कितना रुपए दिया है उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए? वर्ल्ड बैंक ने $325.10 मिलियन लोन टू दिया है, ठीक है। किस प्रोजेक्ट कर? यूपी में चलता है एक प्रोजेक्ट, नाम है यूपी एग्रीज। अब इसका फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। ये है यूपी एग्रीज का फुल फॉर्म, ठीक है। मैच्योरिटी एंड ग्रेस पीरियड है 33.5 ईयर मैच्योरिटी एंड 6 ईयर ग्रेस पीरियड, ठीक है। अब आइए उस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। अबाउट यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट, टोटल कॉस्ट कितना है? 3,903 करोड़, मीन्स $500 मिलियन है, जिसमें से वर्ल्ड बैंक दे रहा है आपको, जो ऊपर में पढ़ रहे थे, $325.10 मिलियन लोन ये दे रहा है। स्टेट गवर्नमेंट कितना देगा? मतलब यूपी सरकार 1166 करोड़, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर $15 मिलियन देगा। ऑल्सो सपोर्टेड, यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट को कौन सपोर्ट कर रहा है? गेट्स फाउंडेशन, याद है ना? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो देखो, मेलिंडा बिल गेट्स की वाइफ है, वो हट चुकी है, उससे सेपरेट हो चुकी है, मतलब डाइवर्स हो चुकी है। तो इसीलिए अब ये गेट्स फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। एंड फ्रांस एंड इजराइल इसमें सपोर्ट करेगा। ओके, ठीक है, ये समझ लीजिए। ये पूरा न्यूज है वर्ल्ड बैंक का। अब ये फर्स्ट एडिशन था अंडर 19 ओमेन एशिया कप का। इंडिया क्लिंचेज इनोग्रल, इनोग्रल मतलब फर्स्ट एडिशन अंडर 19 ओमेन एशिया कप, जिसने भारत जीत चुका है। किसको हरा के? बांग्लादेश को। इसको तो और धुलाई करो भाई, इसको तो मारो। कहाँ पे हुआ था ये मैच? मलेशिया में। फर्स्ट एडिशन था। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला है? गोंगाडी त्रिशा को, इंडिया से है ये। मोस्ट रन्स वही गोंगाडी त्रिशा को, 159 रन्स। मोस्ट विकेट आयुषी शुक्ला 10 विकेट, ये भी इंडियंस है, मतलब सारा काम इंडियंस की तरफ से हुआ है, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये एक डॉल्फिन टैगिंग है, हिस्टोरिक डॉल्फिन टैगिंग इनिशिएटिव इन असम। फर्स्ट रिवर हुआ है सैटेलाइट टैगिंग ऑफ अ गैंगीज रिवर डॉल्फिन। साइंटिफिक नाम क्या है गैंगीज रिवर डॉल्फिन का? प्लेटिनस्टा गैंगिटिका, प्लेटिनस्टा गैंगिटिका, ये याद रखिएगा बस। और देख लेते हैं। अब देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 114th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन किया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था? 114वां 114th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन मनाया गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का रीजनल ऑफिस इन रांची। कहाँ पे? रीजनल ऑफिस इन रांची, 21 दिसंबर 2024 को। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का? 21 दिसंबर 1911। अब इसको क्या कहा जाता है, आपको पता है? इट इज द फर्स्ट इंडिजिनियस बैंक इन इंडिया। ये स्वदेशी बैंक का फर्स्ट, मतलब इंडिया में ही इंडिया के द्वारा बनाया गया था। इनोग्रेट पता है कौन किया था? महात्मा गांधी जी ने इसको, ठीक है। अब बड़ा किसके द्वारा स्टेब्लिश किया था? सोराबजी पोच खानवाला के द्वारा दी, ठीक है। अब इसी जब फाउंडेशन हो रहा था तो यहीं पे बोला था द बैंक हैज अराउंड 5,000 ब्रांचेज अक्रॉस इंडिया विद 75% ऑफ दिस लोकेटेड इन रूरल इन सेमी एरिया। ये भी डेटा याद रखिएगा कि इनके टोटल 5,000 ब्रांचेज हैं इंडिया में, ठीक है। ये हो गया।
अब ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ये डेटा याद करना पड़ेगा। और बढ़िया क्वेश्चन है भाई, यहाँ से पूछ सकता है। इंडियन नेवी को रिसीव हुआ है इंडिजिनस वारशिप आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत। ठीक है, आईएनएस नीलगिरी क्या है, फ्रिगेट है, 126 मीटर इसकी लंबाई है। आईएनएस सूरत का ये डिस्ट्रॉयर है। ध्यान दीजिएगा, फ्रिगेट अलग होता है और डिस्ट्रॉयर अलग होता है। ये विशाखापत्तनम में हुआ है और 163 मीटर है। बिल्ड बाय नेवी का वारशिप डिजाइन ब्यूरो एंड मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड बनाया है। ठीक है, अब आइए डिटेल में बात करते हैं। थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट आता है मेरे भाई। अब जैसे आईएनएस सूरत है, आईएनएस सूरत इज द फोर्थ एंड फाइनल शिप इन द विशाखापत्तनम क्लास। कौन सी क्लास है आईएनएस सूरत का, विशाखापत्तनम क्लास है, फोर्थ एंड फाइनल शिप है। ठीक है, इसका आईएनएस नीलगिरी इज द फर्स्ट ऑफ 7 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, मतलब ये फर्स्ट है, मतलब 7 को बनना है, 7 में से फर्स्ट है ये आईएनएस नीलगिरी इज द फर्स्ट ऑफ 7 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, इसीलिए आईएनएस नीलगिरी को क्या बोलेगा, फ्रिगेट। ये आईएनएस सूरत क्या है, डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, अब आईएनएस सूरत डेवलपिंग डिलीवर्ड अंडर प्रोजेक्ट 15B क्लासेस, मतलब ये किसके तहत डिलीवर्ड किया गया, कौन से प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट 15B क्लासेस के तहत। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आईएनएस नीलगिरी डिलीवर्ड अंडर प्रोजेक्ट 70A क्लासेस, मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सब चीज लिख देगा, पूछेगा कि आईएनएस सूरत को किसके अंदर डिलीवर्ड किया गया, तो ऑप्शन में रहेगा प्रोजेक्ट 15B क्लासेस, प्रोजेक्ट 17C क्लासेस, इस तरह से लिखा रहेगा। तो आईएनएस सूरत प्रोजेक्ट 15B क्लासेस, आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A क्लासेस। देखो माय भाई, मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है क्लासेस बेस्ड पे, तो ध्यान से मेरे भाई, ध्यान से। अब आइए एक इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। अब ये इंडेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF का ये रिपोर्ट है, ये पब्लिश करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्लोगनी स्विट्जरलैंड में। यही स्टैटिक होता है। आप लोग समझते हो ना कि स्टैटिक मुझे अलग से पढ़ना है, मुझे ये नहीं समझ में आया आज तक कि आप लोग स्टैटिक्स को इतना हवा क्यों बनाते, हवा क्यों दे देते हो। जब आप न्यूज पढ़ते हो तो वहीं पे लिखा करो ना, कुछ भी टॉपिक्स आए तो उसको लिखोगे ना। ये नहीं हुआ क्या, बताओ। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर क्या ये स्टैटिक्स नहीं हुआ क्या। आपको लगता है कि कोई टीचर पढ़ा दे अलग से तो वो स्टैटिक्स होता है। और मैं सबसे बड़ा जानता हूँ इसमें ये सब चीज फैलाने का काम कौन करता है, ये जो पुराने यूट्यूबर है 35 के लेके रखे हैं यूट्यूब पे, अपने आप को सो कॉल्ड यूट्यूबर्स कहते हैं ना, यही नहीं आपको बताना चाहता है, क्योंकि ये तो आपको निकल के चल जाता है पेड प्रमोशन करके, किसका देखो इसका इसका ना 2 महीना पे ही चेंज होते रहता है टीचर सब। और वो ये तो कभी नहीं बताता कि हाँ करंट अफेयर मैंने ये इस तरह से नोट बनाया, आपको इस तरह से लिखना है। फंस जाते हो आप वहां पे, दिक्कत ये है मेरे भाई। ये में नहीं है कि नंबर किसका कितना आ रहा है, ये तो थंबनेल में भी आजकल देख रहा हूँ लिख रहा है कि 50 में से जिसके 40 आए हैं वो कैसे लाया, खुद के 6 नंबर आ रहे हैं, वो नहीं समझ में आ रहा है। मैं नहीं कहूंगा आप किसके बारे में, आप समझ जाओ। चलो, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, क्लोगनी स्विट्जरलैंड। कंट्री कितना लिया गया, 119। इंडिया का रैंक कितना है, 39th रैंक है। नोट, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन इंडिया, ये जो रैंक है मतलब जैसे कि इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट कितना है उसके बारे में। आप जैसे कि अब दूसरे देश में, मतलब मान लो कि यूएसए लेते हैं तो वहां पे उनके लिए हम क्या हो गए, फॉरेन हो गए। ठीक है, तो वही चल, इंडिया में इंडिया का रैंक 39 है। नोट, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इंडिया 2023 में देखो 9.5 मिलियन लोग आया था, 2014 में 7.7 मिलियन था। तो कितना का ग्रोथ है, 24% का ग्रोथ है, वही बता रहा है। ठीक है, फर्स्ट पे यूएसए है, 5.24 स्कोर है। सेकंड पे स्पेन है, थर्ड पे जापान है, फोर्थ पे फ्रांस है, फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया है, लास्ट 119वां रैंक है माली का। अब हमें पढ़ना है इंडिया का नाइबर कंट्री का रैंक क्या है। चाइना, चाइना में 8 रैंक है। श्रीलंका 76 है, मतलब सिर्फ हमसे बढ़िया रैंक है चाइना का। उसके बाद श्रीलंका 76, 101 पाकिस्तान, 105 नेपाल, 109 बांग्लादेश। चलो ये हो गया आपका। अब ये एक बढ़िया अपॉइंटमेंट है NHRC के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। अब देखो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कौन होता है पता है, जैसे कि आपने कुछ कर दिया तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आ जाएंगे बीच में कि नहीं नहीं ये गलत कर रहे हो, क्यों भगा रहे हो, इसका घर तोड़ क्यों रहे हो, तो वही है। वी रामा सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज 9th चेयरपर्सन ऑफ NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, 9th चेयरपर्सन बने, ये भी याद रखिएगा, वी रामा सुब्रमण्यम। किसके द्वारा अपॉइंटमेंट होता है ये, प्रेसिडेंट के द्वारा। इसकी टर्म कितनी होती है, 3 इयर्स होती है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं भाई
3 इयर्स और या 70 एज तक मैक्सिमम। अगर आप पर्सन हैं तो 70 एज तक आप हो सकते हैं, नहीं तो आप 3 इयर्स के लिए रहेंगे। ठीक है। रिप्लेस किसको करेंगे? अरुण कुमार मिश्रा जी को, जो 8th चेयरपर्सन थे एनएचआरसी के। ठीक है। अब आइए, 5 स्टेट में नया गवर्नर बना था, उसके बारे में। प्रेसिडेंट अपॉइंटेड न्यू गवर्नर ऑफ 4-5 स्टेट। अब आइए स्टेट के बारे में। अजय कुमार भल्ला जी मणिपुर के बने हैं। मणिपुर के गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला जी। इसको कहीं पे लिख लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा खुजला ले हम। आहा, मणिपुर के गवर्नर कौन बने हैं? अजय कुमार भल्ला जी। ठीक है। बिहार के आरिफ मोहम्मद खान, ये पहले केरला में थे। ठीक है, वहां से आए हैं उठ के। तो किसको रिप्लेस कर रहे हैं? राजेंद्र अर्लेकर जी को। अब ये राजेंद्र अर्लेकर जी कहाँ चले गए हैं? ये केरला चले गए हैं, ये भी याद रखिएगा। ओके, राजेंद्र अर्लेकर जी देखिए केरला चले गए। हरि बाबू खम्ममपटी ओडिशा के बने हैं, किसको रिप्लेस करके? रघुवर दास जी को। और डॉक्टर विजय कुमार सिंह मिजोरम के बने हैं। बस आपको ये 5 नाम याद रखना है। ठीक है। अब आइए मजेदार, जो आपको पढ़ना है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्वेश्चन आजकल बैंक जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है स्टैटिक्स। अब यही चीज वो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे आपको। मजेदार ये चीज है, मैं बताऊंगा ना। अबाउट स्टेट गवर्नर्स। अब वो स्टेट गवर्नर्स कैसे कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं, क्या रूल रेगुलेशन, अब पढ़िए। आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट इन इंडिया। मतलब रूल कहता है, कौन सा आर्टिकल कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर एक स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए। आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है द गवर्नर फॉर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एटलीस्ट 35 ईयर्स। मतलब मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स ओल्ड। ये याद रखिएगा। गॉट इट? कि एक गवर्नर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35। शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस फॉर प्रॉफिट। मतलब आपके पास कोई ऑफिस ना हो, प्रॉफिट ना हो, कोई पद पे आप हेल्ड नहीं करते हो। सबसे बड़ी बात, नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा का, लोकसभा का या स्टेट लेजिस्लेचर का आप मेंबर नहीं होना चाहिए। यह भी याद रखिएगा, ऑप्शन में गेम खेल सकता है कि आपको अगर स्टेट गवर्नर बनना है तो कोई पर्सन को, तो उसको क्या नहीं होना चाहिए? आप लोकसभा के मेंबर नहीं हो सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर नहीं हो सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटर के मतलब विधानसभा, स्टेट विधानसभा के जो राज्य विधानसभा है उनके आप मेंबर नहीं हो सकते हैं। गॉट इट? यही होता है, आपको यही पढ़ना होता है सबसे ज्यादा, कोई भी नहीं। आज की डेट में यही डिटेल्स पूछा जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, जब भी मैं मेरी वीडियो देखते होगे ना आप लोग, तो मैं उस वीडियो में आपको तरीका बताता हूँ पढ़ने का, कि खुद से भी जब कहीं से भी पढ़ो ना, तो इस टाइप से खुद को जज किया करो कि हाँ ये हो सकता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है? 34th व्यास सम्मान। व्यास सम्मान आपसे पूछा जाता है। 34th व्यास सम्मान मतलब व्यास सम्मान, जो व्यास सम्मान का कौन सा एडिशन? 34th किसको मिला है? नोटेड हिंदी राइटर सूर्या बालाजी को। सूर्या बालाजी को अवॉर्डेड हर नोवेल किसके लिए मिला है? कौन देश के वासी वेणु का डायरी। वेणु का डायरी, कौन देश को वासी वेणु का डायरी, पब्लिश इन 2018 में ये पब्लिश हुआ था। उसी के लिए 34th व्यास सम्मान दिया गया है। ओके। कौन अवार्ड को चेयर किया था? प्रोफेसर रामजी तिवारी जी। अवार्डेड एट के बिरला फाउंडेशन। इस अवार्ड को कौन अवार्डेड करता है, किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। प्राइज मनी याद रखिएगा, 4 लाख रुपी। 4 लाख रुपी। व्यास सम्मान में कितना रुपए दिया जाता है? और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है 4 लाख रुपए। 33rd विनर कौन थे? पुष्पा भारती जी। यादें यादें और यादें, आहा क्या बात है। यादें यादें और यादें, आहा सुपर। यादें यादें और यादें, क्या बात है यार, क्या बात है। चलिए अब आइए। अब देखिए कोई कोई ना, अब देखो मैं इस करंट अफेयर में बताऊंगा क्या पूछने का तरीका है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। अब ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे? द सेलिब्रेशन एज कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। रिस्पेक्ट से नाम लीजिएगा। हु वॉज बोर्न ऑन 25 दिसंबर 1924। ग्वालियर से बिलोंग करते थे, एमपी। ठीक है। भारत रत्न अवार्ड इसको दिया गया था 23 दिसंबर 2014 को, ये भी याद रखिएगा। जैसे ही मोदी सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया 23 दिसंबर 2014 को। इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अब आइए मजेदार। दिस ईयर 2024 मार्क्स वाजपेयी 100th बर्थ एनिवर्सरी। कौन सा बर्थ एनिवर्सरी थे?
अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वां बर्थ एनिवर्सरी था। 3 टाइम्स पीएम रह चुके हैं। फर्स्ट 1996 13 दिन के लिए, ये भी याद रखिएगा, और ये एसएससी वाले बच्चे याद रखेंगे। फर्स्ट टाइम 1996 में बने थे 13 डेज के लिए। सेकेंड टाइम 1998 टू 99 मतलब 13 मंथ्स के लिए। और थर्ड टाइम 99 से लेकर 2004 फुल टाइम। ये जब फर्स्ट टाइम बने थे 13 डेज के लिए, इसमें क्या हुआ कि एक वोट जो होता है ना मेंबर में लोकसभा में, एक सीट इधर गया, एक आदमी ने वोट इधर कर दिया, सरकार गिर गई थी भाई। और उसी टाइम बोला था कि सरकार तो आते रहेंगे जाते रहेंगे मगर देश झुकना नहीं चाहिए, यही डायलॉग था उनका। ठीक है मेरे भाई। तो भाई देखो पॉलिटिकल न्यूज मुझे भी पता है भाई, तो कभी कभी मेरे से उलझना मत भाई। देखो वैसे दिसंबर में उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं न्यूज। अब ये एक प्रोजेक्ट है, अब वही प्रोजेक्ट है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी से रिलेटेड है, उनका सपना था ये। पीएम मोदी लेड फाउंडेशन ऑफ केन बेतवा इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट, ये सबसे बड़ा सपना था हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के। द फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज टू मार्क द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द 10th पीएम। अब कौन थे? 10th पीएम थे फर्स्ट टाइम जब बने थे ऑफ इंडिया के, अटल बिहारी वाजपेयी जी, याद रखिएगा ये भी। अबाउट प्रोजेक्ट, ये केन बेतवा इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट का एमओयू बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूपी और एमपी, ये दो यूपी और एमपी के बीच होगा। कोस्ट कितना आएगा? 44,605 करोड़ रुपए। ठीक है, अब ये सब है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक एविचरी है हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के, ये भी रिस्पेक्ट से नाम लेना है। ठीक है, मिस्टर मनमोहन सिंह जी पास्ट वे, ये क्या थे? 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, 2004 में फर्स्ट टाइम बने थे। गाह विलेज पंजाब में है, वहां से ये बिलोंग करते हैं। 2009 में इसे सेकेंड टाइम पीएम बनाया गया था। ठीक है, 1987 में इसे पद्म विभूषण अवार्ड मिला। सारे अवार्ड्स याद रखिएगा। 1987 में पद्म विभूषण, 1971 में इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बनाया गया, 1972 में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और 1982 से 1985 के बीच में ये 15th गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, क्या बोल रहे हो, ये याद करना है मेरे भाई। ये वाला 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 15th गवर्नर ऑफ आरबीआई बना है। 1991 में चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन बने थे। 1995 में जवाहरलाल नेहरू बर्थ सेंचुरी अवार्ड से नवाजा गया, जो कि मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। ठीक है, उसको इग्नोर करो। उसके बाद कोई उतना बड़ा है नहीं, बट आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और 1991 में ही 1992 में यही थे जो एलपीजी को इंट्रोड्यूस किए थे, लिबरलाइज। अब इसको पढ़ लेना, याद भूल गया मैं यार लिबरलाइज पी से पेट्रोलियम हमको याद आ जाता है। एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया था, जो होता है फॉरेन कंपनियां भारत में आके इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है, अब ये देखिए, अब छोटा छोटा अपॉइंटमेंट पढ़ लेते हैं। सेंटर अपॉइंटेड संदीप मिश्रा एज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के डायरेक्टर बनाए गए हैं 5 ईयर के लिए। ठीक है, अमिताभ चटर्जी अपॉइंटेड एज एमडीसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक, किसको रिप्लेस कर रहे हैं? बलदेव प्रकाश जी को। और टैगलाइन क्या है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का? सर्विंग टू एम्पावर। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, आरबीआई ने एक कमेटी बनाया है। आरबीआई फॉर्म्ड 8 मेंबर कमेटी टू क्रिएट फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज इन फाइनेंस। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। मीन्स फ्रेमवर्क मतलब मीन्स रूल्स एंड गाइडलाइंस। इसको कौन लीड करेंगे? 8 मेंबर कमेटी को प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य, आईआईटी बॉम्बे के ये प्रोफेसर हैं। गॉट इट, ये याद रखना है। हाँ, वेरी वेरी नाइस न्यूज। यूनिसेफ और वेस्ट बंगाल के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, पार्टनरशिप हुआ है, पार्टनर टू इनहांस जुवेनाइल डायबिटीज केयर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं डायबिटीज को। ठीक है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अब देखो यही स्टेट है ना, स्टेटिक लिखा हुआ है ना। आप ढूंढते हो कि कोई पढ़ाए, नहीं पढ़ाएगा भाई, आपको खुद होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए कि यूनिसेफ का न्यूज आया है तो हमें उसके स्टैटिक्स फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। 1946 में अपॉइंटमेंट हुआ है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? कैथरीन रसेल। ठीक है, ये याद रखिएगा। मैं बोल रहा हूं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यूपी और मणिपुर टू साइन एन एमओयू फॉर एक भारत श्रेष्ठता भारत प्रोग्राम। एक भारत श्रेष्ठता भारत प्रोग्राम, मतलब ये दोनों राज्य के बीच ये प्रोग्राम हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है। अब सुनिए पूरी न्यूज।
यूपी के साथ मणिपुर इज द थर्ड स्टेट टू साइन एन एमओयू विथ उत्तर प्रदेश अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम आफ्टर अरुणाचल प्रदेश मेघालय। ये थर्ड स्टेट बना है यूपी के साथ ये प्रोग्राम, ये एमओयू करने में। ठीक है, पहला कौन था? अरुणाचल प्रदेश, सेकंड मेघालय, थर्ड मणिपुर। ठीक है, अब एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के बारे में जानिए। अबाउट दिस प्रोग्राम लॉन्च 31 अक्टूबर 2015 में, लॉन्च ड्यूरिंग 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट डिप्टी पीएम ऑफ होम मिनिस्टर एंड इंडियाज फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसके? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, ये पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन पूछा है कि नहीं नीचे में बताना। यूनाइटेड किंगडम यूनिवर्सिटी सेट टू एस्टेब्लिश कैंपसेस गिफ्ट सिटी गुजरात। मतलब यूके का 2 कॉलेज यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होगा गिफ्ट सिटी में। कौन सा? क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कन्वेंट्री यूनिवर्सिटी सेकेंड। अब आइए नीचे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इन जनवरी 2024 की बात करते हैं, ये दिसंबर की बात हो रही थी। इन जनवरी 2024 में फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। यही क्वेश्चन आरआरबी पीओ या आरआरबी असिस्टेंट में आया था कि नहीं? आया था कि नहीं बताओ। और इन नवंबर 2024 सेकेंड फॉरेन यूनिवर्सिटी खोला गया है गिफ्ट सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ वोंगॉग ऑस्ट्रेलियन। ये भी ऑस्ट्रेलियन है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब आइए यूनाइटेड किंगडम, ये 2 हो गया। क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट थर्ड नंबर का हो गया फॉरेन यूनिवर्सिटी इन गिफ्ट सिटी। फोर्थ नंबर का हो गया कन्वेंट्री यूनिवर्सिटी। ये चीज है मेरे भाई, आप याद करना भाई, एसबीआई कलर की एसबीआई में आ सकता है। ठीक है भाई, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन पूछने का तरीका हटके हो गया है। चलो, इसमें कुछ नहीं है, बस ये है कि पीएम मोदी चेयर्स 45th प्रगति मीटिंग्स। इसलिए मैं इस न्यूज की प्रगति का आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। प्रो एक्टिव गवर्नेंस टाइमली इंप्लीमेंटेशन, प्रगति का ये फुल फॉर्म है, ये याद रखिएगा। थर्ड पार्ट आपका खत्म हो गया, दिसंबर भी खत्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक दोस्तों। प्लीज प्यार दिखाइए इस पे भाई, अरे भाई प्यार दिखाओ यार, लाइक करो, शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, एकदम गर्दा उड़ा दो मेरे भाई। अब आएंगे हम लोग नवंबर या सितंबर से स्टार्ट करें, बताओ कौन सा करें? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 मंथ्स में कौन सा स्टार्ट करें? आप पे छोड़ता हूं, बताओ कौन सा स्टार्ट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।